मैं हूं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आज मैं तुम्हें किसी एक असुर की नहीं, बल्कि अपने उन सभी शिष्यों की कथा सुनाता हूं जिन्होंने अपने अपने गुणों से इतिहास रचा। ये है मेरे शिष्यों की कथा, विशेष पात्रों का एक अध्याय। भोर का वातावरण। भोर की प्रथम किरणें मेरे गुरुकुल को आलोकित कर रही थीं। यज्ञवेदी की अग्नि शांत परंतु तेजस्वी थी, और तुम सब शिष्य मेरे सम्मुख बैठे ज्ञान के इस प्रवाह में डूबने को तत्पर थे। भावनात्मक गुरु का स्वर। शिष्य केवल ज्ञान पाने वाला नहीं होता, वह अपने गुरु के विचारों का विस्तार होता है। और मेरे शिष्य केवल योद्धा नहीं, बल्कि अद्भुत व्यक्तित्व थे। गंभीर स्वर। कुछ में अपार बल था, कुछ में अद्वितीय बुद्धि, कुछ में तपस्या की शक्ति, और कुछ में अटूट निष्ठा। धीरे धीरे उदाहरणात्मक शैली। मेरे एक शिष्य ने घोर तप कर देवताओं को भी विचलित कर दिया। दूसरे ने युद्ध भूमि में अपनी वीरता से असंभव को संभव कर दिखाया। और एक जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने साथियों की रक्षा की। गंभीर, प्रेरणादायक। परंतु हर शिष्य पूर्ण नहीं था। कुछ ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, कुछ अहंकार में डूब गए, और कुछ सत्य के मार्ग से भटक गए। शिक्षाप्रद स्वर। यही जीवन का सत्य है शिष्यों। ज्ञान केवल शक्ति देता है, परंतु उसका उपयोग तुम्हारा चरित्र तय करता है। भावनात्मक गहराई। मैंने अपने प्रत्येक शिष्य को समान रूप से ज्ञान दिया, परंतु परिणाम उनके कर्मों पर निर्भर था। गंभीर विराम। कुछ शिष्य इतिहास में अमर हुए, और कुछ केवल एक चेतावनी बनकर रह गए। उत्सुकता जगाते हुए। तुमने देवांतक की कथा सुनी, नरांतक की भी, त्रिजटा, शूर्पणखा और कालिका की भी। गंभीर स्वर। ये सभी मेरे ही शिष्य या मेरे ज्ञान से प्रभावित पात्र थे। हर एक ने एक अलग मार्ग चुना। दार्शनिक स्वर। शक्ति, बुद्धि, निष्ठा, ये सभी गुण महत्वपूर्ण हैं, परंतु यदि इनमें संतुलन न हो तो यही गुण विनाश का कारण बन जाते हैं। धीरे धीरे चरम की ओर। शिष्य होना केवल सीखना नहीं है, ये जिम्मेदारी है अपने ज्ञान को सही दिशा में प्रयोग करने की। गंभीर गुरु का आदेश। तुम सभी जो मेरे सामने बैठे हो, तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, परंतु ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे कल्याण के लिए उपयोग करोगे या विनाश के लिए। भावनात्मक समापन। मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, परंतु मार्ग तुम्हें स्वयं चुनना होगा। शांत, गंभीर। मैं हूं शुक्राचार्य, और ये थी कथा मेरे शिष्यों की। एक ऐसा अध्याय जो हर युग में दोहराया जाता है। अंतिम पंक्ति। अगली कथा में एक और रहस्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा।